अब हम बात करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करेगा और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा लूप इज़ ओवर। तो देखिए जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और लास्ट में एक स्टेटमेंट आ रहा है लूप इज़ ओवर। तो अगर हम कभी ऐसा चाहते हैं कि हमारा लूप किसी कंडीशन पर बंद हो जाए तो इस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक तो लूप चले, लेकिन उसके बाद ये लूप आगे ना रन हो, यानी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है लूप से बाहर आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ब्रेक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने कंडीशन प्लान की है। जब i की वैल्यू 5 हो जाए, यानी कि 5 डिस्प्ले हो चुका हो, तो हम लूप से बाहर आ जाएं। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये हमें लूप से बाहर ले आता है। तो देखिए जैसे अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो आपने देखा 1 2 3 4 5 तो डिस्प्ले हुआ, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिला हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ गया। तो ब्रेक हमारा एक जंप स्टेटमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जिसे हम कंटिन्यू कहते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं इस लूप में एक कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि आई अगर एक इवन नंबर होगा तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कंटिन्यू। अगर हमारा आई इवन नंबर होता है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और कंटिन्यू मिलता है तो कंटिन्यू के बाद ये आइटरेशन को यहाँ से ही ऊपर ले आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट नीचे वाले रन नहीं होंगे। तो इस केस में क्या है, जैसे पहली बार में i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम प्रिंट पे पहुंचेंगे और i इक्वल टू 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद लूप i इक्वल टू 2 के लिए काम करेगा, लेकिन इस बार तो नंबर इवन है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा। तो कंटिन्यू के बाद जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो लूप के आगे के स्टेटमेंट रन नहीं होते हैं तो फिर प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो इस प्रोग्राम का आउटपुट है वो 1 3 5 7 9 ये आएगा, और उसके बाद जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो लूप इज़ ओवर डिस्प्ले होगा। तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9 और उसके बाद लिखा है लूप इज़ ओवर। तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, अगर लूप के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे लूप बंद हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट है और प्रोग्राम का कंट्रोल कंटिन्यू पे आता है तो उसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर ही रहता है, जैसा कि ये एग्जाम्पल में हमने देखा था।